नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सभी अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज कुछ अपडेट्स है वो आपको बताएंगे। तो जब तक हम आपको पूरा मैटर बताएं, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सोशल मीडिया पर एक सूचना बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रही है कि जिला फतेहपुर में खागा ब्लॉक के कोटेदार है मोहम्मद मुर्तजा, ग्राम पंचायत सरवनपुर के। वो राशन वितरण कर रहे थे, उनकी मशीन में विस्फोट हो गया और साथ में रखा हुआ मोबाइल वो भी विस्फोट में उड़ गया। ये घटना उस समय घटी जब राशन विक्रेता कार्ड धारक का अंगूठा लगवा रहा था। ये घटना केवल पहली नहीं है, लगभग 1 दर्जन के करीब उत्तर प्रदेश में पॉस मशीनों में विस्फोट होगा। इस संबंध में हमने कोटेदार से निवेदन किया था, उनको कहा था, सलाह दी थी कि आप लोग एक पत्र लिखें और उसमें अपनी मशीनों के जो समस्या आ रही है, सर्वर की समस्या है, खराब गुणवत्ता की मशीनें हैं, उनके बारे में आप विभाग को लिखें और अपने पदाधिकारियों को लिखें। और एक वीडियो में हमने तो यहाँ तक कहा था कि हम तक भी पहुँचाए, जिससे कि अपने माध्यम से हम भी आपकी ये समस्या उच्च अधिकारियों तक पहुँचाए पत्र के माध्यम से। किंतु कोई पत्र इस किस्म का हम तक नहीं पहुँचा है, न ही इस किस्म की कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई मैसेज आया है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राशन विक्रेताओं ने अपने पदाधिकारियों को भी इस समस्या के बारे में नहीं बताया। ये समस्या इतनी गंभीर है कि अब तक वो तो ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की, कि किसी को चोट नहीं आई और उनकी जान को किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई, वरना विस्फोट में जान और माल की हानि हो सकती है। तो आप सभी को सलाह दी जाती है कि अपने पदाधिकारियों को और अपनी समस्या के बारे में इसे लिखें। जो खराब गुणवत्ता की मशीनें हैं उनको बदला जाए। दूसरी बात यह है कि कल कुछ कमेंट्स आए थे हमारे पास, जिसमें नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। यदि मैं नेगेटिव पॉइंट्स राशन विक्रेताओं के हैं तो बड़े दुख की बात और शर्म की बात है। फिर तो जो कोटेदारों की मांगे हैं, यदि ऐसी मानसिकता उन लोगों की है तो इसमें समस्या ही पैदा होगी। ऐसे लोग संगठन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगे। वो दूसरी बात क्या है कि यदि वे कोटेदार नहीं है, बाहर के हैं, वो कोई बात नहीं, बाहर के आदमी कुछ भी कहें, यदि वो कोटेदार है और ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होना है, तो वो दुखद पहलू है। लोक दर्शक बिना प्रमाण के झूठी कोई भी वीडियो शूट नहीं करता। और यदि कोई भी हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हम अपना बुलेटिन जारी कर देते हैं और घटनाएं घटित होती हैं। यदि कोटेदारों की समस्या से संबंधित कोई भी हमारे पास अपडेट होता है तभी हम वीडियो शूट करते हैं। रही बात उसकी कि लोग कहते हैं कि आप फेक वीडियो बनाते हैं, झूठी वीडियो बनाते हैं, तो भाई यदि किसी को झूठी लगती है और फेक लगती है तो वो कृपया वीडियो ना देखें और जो सही वीडियो आपको लगती है वो देखें। और जिन्हें ये लगता है कि वीडियो सही बन रही है और सही मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये आपसे आग्रह है। अगली जो अहम खबर है वो है कि कोलकाता के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दमदम लोकसभा सीट से, पश्चिमी बंगाल के, उन्होंने
एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, जो कि कोलकाता में या पश्चिमी बंगाल में या तो बंगाली भाषा होती है या फिर बोलने के लिए उनकी बंगाली भाषा होती है और लिखने के लिए वो इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश में ही उनका सारा कार्य होता है और इंग्लिश ही बोलते हैं। ज़्यादातर बंगाली बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश पे उन लोगों की बहुत ज़्यादा पकड़ है, पश्चिमी बंगाल वालों की। तो उन्होंने जो पत्र लिखा वो सारा इंग्लिश में लिखा। सोशल मीडिया पर ये पत्र वायरल हुआ, किंतु वो सारा इंग्लिश में था। उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से ध्यान से सुनना। प्रोफेसर सौगत राय, ये टीएमसी के मेंबर है। टीएमसी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, और उन्होंने ये पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है और उसकी प्रतिलिपि वित्त मंत्री सीतारमण को भी भेजी है और केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रीय मंत्रालय को भी इस पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने भेजी है। उस पत्र का मैंने हिंदी अनुवाद किया, वो इस प्रकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको संबोधित है ये, कृपया मुझे आपके संज्ञान में लाने की अनुमति दी जाए कि किस प्रकार केंद्रीय खाद्य विभाग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय एनएफएसए के स्पष्ट प्रावधान की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके कारण देश के लगभग 5 लाख उचित मूल्य डीलरों को वित्तीय लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, जिसका लाभ उन्हें मिल सकता था यदि एनएफएसए के प्रावधानिक प्रत्येक 3 वर्षों मार्जिन की समीक्षा की सिफारिश का पालन किया गया होता। तो उन्होंने जो मुख्य बात है, मैं पत्र का मजमून नोक रहा हूं कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इस पत्र के अनुसार जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के महासचिव विश्वम्बर बसु ने माननीय सांसद जी को अवगत करा था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी राशन विक्रेताओं को 3 वर्षों बाद उन्हें जो मार्जिन दिया जा रहा है, जो उन्हें लाभांश दिया जा रहा है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और 3 वर्षों में वो समीक्षा नहीं की जा रही है। ये इस पत्र का ऊपर सार है। अगला मैं पैरा पढ़ता हूं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन वर्षों से गैर व्यवहार्यता के आधार पर मार्जिन में वृद्धि के लिए प्रार्थना एवं दलील दे रहा है और कहा है कि 2008 से 2024 तक एनएफएसए में उक्त प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 2019 में स्थापित विश्व खाद्य कार्यक्रम की सिफारिशों को कोई श्रेय दिए बिना मार्जिन में केवल 20 रुपए की वृद्धि की गई। जिन्होंने अपनी 2020 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, विश्व खाद्य कार्यक्रम की जो सिफारिश थी वो उन्होंने 2020 में प्रस्तुत की थी और उसके बाद 20 रुपए ये मार्जिन के रूप में 2022 में फरवरी में भारत के राशन विक्रेताओं को मिले थे। उपरोक्त के मद्देनजर एमपी साहब अपने पत्र में बोल रहे हैं कि उपरोक्त के मद्देनजर कृपया ध्यान दें कि मार्जिन की समीक्षा 3 लगातार चरणों अर्थात 2018, 2021, 2024 के लिए बैकलॉग के रूप में बनी हुई है। 3 वर्षों का ये बैकलॉग बना हुआ है, ये केंद्र सरकार पर ड्यू है, जिससे
एनएफएसए डीडलॉक की उम्मीदों में देरी हो रही है। अतः मैं विनम्रता पूर्वक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का अनुरोध करता हूं ताकि एनएफएसए डीलरों को उनके बकाये से वंचित न किया जाए। तो आज की 2 अपडेट्स थी ये। बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि अपने क्षेत्र के जितने भी एमपी हैं और राशन विक्रेताओं के प्रतिनिधि हैं, वे किसी भी संगठन से हों, वे जाएं और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में पत्र लिखने के लिए कहें, एमपी से भी, एमएलए को भी, जिससे कि आपकी जो बात है वो पार्लियामेंट में भी उठे और सत्ताधारी है तो उनके लेटर पैड पर वो माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वहाँ तक जा सके। उम्मीद है कि आप भी अपने समस्याओं के बारे में जो मार्जिन मनी है, जो लाभांश है, उसकी बढ़ोतरी के लिए आप लिखवाएंगे। आज केवल इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और उम्मीद है कि इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।